अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज हम आज़ाद कश्मीर नीलम वैली पर मौजूद हैं और नीलम वैली में ये जो जगह है कुंडल शाही वाटरफॉल है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है वाटरफॉल का। और ये उसके साथ साथ जो पुल बना हुआ है बहुत खूबसूरत पुल है। और यकीन कीजिएगा कि ऐसी ठंडी हवा और यहाँ से जो पानी में साथ जब हवा चल रही है तो यहाँ से जो पानी के बुलबुले हैं वो हमारे चेहरे पे लग रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि हम किसी जन्नत नज़ीर वादी में पहुँच चुके हैं। और यकीनन हम जो है वो सहाफ़ती टूर पर यहाँ पर आए हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हम मशकूर हैं, ख़ास और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के, जिन्होंने हमें मौका बख्शा और इस्लामाबाद रावलपिंडी के साफ़ी यहाँ पर आए हैं। और हमने रात स्टे की थी, जो है वो कुटन में हमने रात को स्टे की थी। और उसके बाद अभी हम वापसी सुबह रवाना हुए हैं, किसी और जगह हमने जाना है तो वो जगहों का मुझे नहीं पता, आहिस्ता जहाँ जाएंगे हम वहाँ बताएंगे। साथ साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर घूमने आए हैं, जो तफरी के गरज से लोग आए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर मेरे दोस्त असगर हयात मौजूद हैं, असगर हयात साहब, और ये पीछे बैक साइड पे एडी साहब भी मौजूद हैं। एडी साहब का ताल्लुक बोल्ड टीवी इस्लामाबाद से, जबकि असगर हयात JNN TV इस्लामाबाद में बतौर रिपोर्टर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। असगर साहब, आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है और शायद मुझे लगता है आप भी इधर पहली बार आए हैं, तो क्या फ़ील हो रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है वो क्या इक़दाम कर रही है और इस तरह के जो सहाफ़ती टूर हैं या जो लोगों को यहाँ पर मुतारिफ़ कराने की जो चीज़ें हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है, मज़ा आ गया देख के। एक दफ़ा जन्नत नज़ीर वादियाँ जो कश्मीर को कहा जाता है, यहाँ आकर इंसान देखे तो वाकई एक जन्नत नज़ीर वादी है। खूबसूरत मुकाम है, खूबसूरत वाटरफॉल है। और हमारी जो कुलीग्स थी उसने इनको इस वाटरफॉल को नागरा वाटरफॉल से भी फॉल से भी कंपेयर किया, तो बहुत खूबसूरत है। जी, आपने असगर हयात साहब की बातें सुनी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एडी खान साहब। एडी साहब, आपको कैसे फील हुआ इस्लामाबाद की गर्मी से, जब ठंडे वाटरफॉल और ठंडे मौसम पे और खुशगवार माहौल पे कैसा लग रहा है? मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह सुनते थे और कहते हैं कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है, तो इस तरह के जो नज़ारे हैं वो देखकर ऐसे लगता है कि वाकई कश्मीर जन्नत नज़ीर है। और जो इसमें अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज़ाद कश्मीर में भी, और जो एक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास एक विज़न लेकर आए हैं कि इस कश्मीर के टूरिज़म को प्रमोट करना है, जिस तरह वो इक़दाम कर रहे हैं, तो लगता है ऐसा ही है कि ये जन्नत नज़ीर नज़ारे पाकिस्तान की पूरी कौम को देखने को मिलेंगे। और बजाय इसके कि वो स्विट्ज़रलैंड कहीं और जाएं, वो आज़ाद कश्मीर का और नादरन एरिया का रुख करेंगे, जितना ये हमारे पाकिस्तान खूबसूरत है। जी, एडी साहब ने कहा कि कश्मीर और नादरन एरिया का रुख करें। साथ साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप भी मुझे लगता है मेरी तरफ पहली बार आज़ाद कश्मीर नीलम वैली आए हैं, तो कैसे फील हो रहा है खासतौर पर इस वाटरफॉल को देखने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं पहली बार नीलम में वाकई पहली बार आई हूँ। इससे पहले मैं कोटली वगैरह गई थी, रत्ता माने विज़िट किया था, लेकिन बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। स्पेशली जो फुहार पड़ रही है आपके फेस के ऊपर हवा से पानी की, दैट्स अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी जो कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, वाक़ई जन्नत नज़ीर कश्मीर में हम मौजूद हैं। और एक और यहाँ पर सियाह लड़की हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। वैसे भी जो है इनका तल्लुक़ भी मीडिया से है, तो क्या फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है इस्लामाबाद की गर्मी? और रावलपिंडी में ख़ास तौर पर हम देखें तो कचरा, ये वो चीज़ें नज़र आती हैं। इस तरह बुलंद बाला पहाड़ और सरसब्ज़ शादाब जो है वो ग्रीनरी हर जगह नज़र आए, तो कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम अपनी रूटीन और लाइफ से थोड़ी देर निकल के आए ऐसी पुरफ़िज़ा मकाम पे, तो इतना अच्छा फील होता है, इतना रिफ़्रेश फील कर रहे होते हैं हम। और ख़ास तौर पे अभी ये ऐसी जगह है कश्मीर की जहाँ पे थोड़ी थोड़ी गंदगी है, ज़्यादा नहीं है, तो अभी से हमने इक़दाम करने हैं कि यहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आप अपने साथ आते हैं तो शॉपर्स रखें, कूड़ा करके नीचे ना फेंकें, क्योंकि अपेरेंटली ये जगह अभी तक साफ़ है, लेकिन ये गंदी होना शुरू हो जाती है जैसे इसे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इट्स रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है और पाकिस्तान का हिस्सा है। तो हमें अच्छा, आपको क्या लगा कि यहाँ पर कश्मीर हुकूमत जो है वो टूरिज़म की प्रमोशन के लिए क्या इक़दाम कर रही है? आपको कहीं ऐसे इक़दाम नज़र आए कि जो जिस तरह नादरन एरिया को जो है एक पूरी दुनिया में रिकगनाइज़ कराया गया टूरिज़म के हवाले से, तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से खासतौर नीलम वैली जिसे जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है, तो क्या कहेंगे?
अच्छा, वैसे अगर टूरिज्म के हवाले से बात की जाए तो कश्मीर में काम हो भी रहा है। कश्मीर का टूरिज्म इज़ एंटायरली डिफरेंट दैन द अदर प्लेसेस। यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म भी है, यहाँ पे हर्ब्स भी है बहुत सी। यहाँ पे हमारे पास आर्कियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पुरानी ऐसी साइट्स हैं, हर मज़हब के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। गुरुद्वारे हैं, हिंदू आ सकते हैं, मुस्लिम्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इस एनवायरनमेंट को तो बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब शायद हमारे पे भी जिम्मेदारी है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम इन जगहों को प्रमोट करें। पाकिस्तान की टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है उसमें कंट्रीब्यूट हमारा ऐसे ही हो सकता है कि हम लोगों को अट्रैक्ट करें। गवर्नमेंट भी काम करी है, बहुत काम किया भी जा रहा है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को टूर्स भी करवाए जा रहे हैं, उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है क्या क्या कमी। और ख़ास तौर पर ये देखिए जो साइट्स हैं, ये जो क्लीननेस है जिसका भी ख्याल रखा जा रहा है थोड़ा बहुत, तो ये गवर्नमेंट ही करेगी। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। यकीनन जो है हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब भी हम यहाँ पर आएँ इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, इस माहौल का ख्याल रखें, ताकि यही खूबसूरत माहौल बरकरार रखें। और साथ साथ यहाँ पर कुछ पाक फ़ौज के जवान भी हमारे यहाँ बैकग्राउंड में मौजूद हैं और वो अपने यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यकीनन मैं इन पाक फ़ौज के जवानों को सलाम पेश करूँगा जो बॉर्डर में होते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और ये कुंडल शाही वाटरफॉल है और यहाँ पर साथ ये पुल, यहाँ पर लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। और ये आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये वाटरफॉल है। और यकीनन जब भी आपको मौका मिले और आप अपने जो है अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कश्मीर वैली का विज़िट लाजमी करें। और नीलम वैली तो आपने छोड़ना ही नहीं और इस वाटरफॉल में ज़रूर आएगा। और यहाँ पर अगर आपको कहीं पे कोई हुकूमती इक़दामात या कोई भी चीज़ अगर सही नज़र नहीं आती तो उस पर भी सवाल उठाएं। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसीलिए ही जो है बड़े अच्छे इक़दाम करे, खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जो खुद एक विजनरी सोच के मालिक हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, तो वो बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। उनकी टीम अच्छे इक़दाम करे। खास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा खालिद गर्देजी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के, वो यहाँ पर सहाफ़ती टूर पे हमें लेके आए हैं। और यकीनन RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद के इश्तराक से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आबिद अब्बासी साहब के मशकूर हैं हम। और यकीनन आप तमाम इस जगह आएँ और इस वाटरफॉल से इंजॉय भी करें।